हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 26 जनवरी। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने मंगाया था अपने हस्बैंड से, रात में मंगाई थी आलू प्याज और लहसुन। ख़त्म हो गई थी, थोड़ी ही बची थी, तो मैंने कहा लेते आना। तो उनको आते आते वही 8:30 बज गए आते आते। तो उतने समय में मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, तो मैंने कहा कि अभी नहीं पढ़ाऊँ, अभी नहीं रखूँगी, सुबह रख दूँगी, जल्दी थोड़ा उठ जाऊँगी और रख दूँगी। तो अब वही मैं डलिया को खाली करके जो अच्छी आलू हैं उनको निकाल लूँगी। और बाकी क्योंकि कच्ची आलू है और कच्ची आलू में मिट्टी होती है, तो इसीलिए है। और अभी कौन धुले, इसीलिए मैंने ये प्लास्टिक की है, वही झोला टाइप है, उसी को मैं डाल दूंगी और डालने के बाद इसी में रख दूंगी आलू। और बाद में जो कुछ करूंगी करूंगी। अभी तो फ़िलहाल इनको डलिया में लगा दूंगी। और डलिया में लगाने के बाद लहसुन प्याज और आलू मंगाया था, और जो ये मैंने वाइट वाइट उठाया इसी में रख देती हूँ। उधर बनी है तो उधर ही रख दूंगी आंगन के ऊपर। तो हो जाएगा ये, मेरे हम लोगों का काफ़ी दिन तक चल जाएगा। लहसुन और प्याज तो काफ़ी चल जाएंगे, आलू अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम दोबारा मंगा लेंगे। हालांकि ये काम मुझे रात में करना चाहिए, बहुत देर हो जाता है सुबह तक। तो पूरे घर पे झाड़ू लग गई थी, इतना ही आंगन और किचन बचा था। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आलू हटा देती हूँ, क्योंकि अगर आलू की गंदगी फिर हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी उसमें बहुत होती है। तो मैंने कहा खिसकन फिर से हो जाएगी, इसी वजह से है कि मैंने किचन को और आंगन को छोड़ दिया था। मैंने कहा लास्ट में लगा दूंगी, सबसे लास्ट में। तो वही सबसे लास्ट में मैंने लगा लिया है झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं कूड़ा भर लूँगी पॉलीथीन में और रख दूँगी जाके। अभी तो खैर फ़िलहाल यहीं पे इसी डस्टबिन में रख दूँगी। जब अभी अभी जाऊँगी नीचे झाड़ू लगाने सीढ़ियों में, क्योंकि सीढ़ियों में भी लगाना है झाड़ू और पोछा, तो तब मैं साथ में लेते जाऊँगी। तो यही होता है कि सुबह अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ, अगर थोड़ा सा भी रात वाला काम अगर दिन में बचा रहता है ना, तो लेट लपेट हो जाता है। और शुक्र है कि आज बच्चों की छुट्टी है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। आज 26 जनवरी है तो उनकी स्कूल की छुट्टी है। उठी थी मैं अपने टाइम से ही, जितने टाइम से मैं 5:30 बजे उठती हूँ, और 5:30 बजे ही उठी थी और काम में लग गई थी। बच्चे अभी सब सो रहे हैं, मैं अकेली उठी पड़ी हूँ और काम पे व्यस्त हूँ। तो यहाँ का मेरा काम हो गया है, कूड़ा वगैरह काम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सबसे ऊपर छत पे, और सबसे ऊपर से झाड़ू लगाते हुए ले आऊँगी उसको। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद लगा दूंगी पोछा। तो ये जीने में पहले मैंने अंदर लगाया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे झाड़ू लगाया, फिर इसके बाद मैंने लगाया जीने में। तो जीने में लगाने में यही होता है कि मतलब अंदर बाहर चाहे जितना करो, फिर घर गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी घर में जो मेन गेट है हम लोगों का, ये जो है मेरे पास है, तो इसमें बाहर से कुंडी नहीं थी, मतलब ताला था, लेकिन जो होते नहीं गांव में जो कुंडी होती है बेलन वाले, क्या बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं उसको, है ना। तो वो नहीं था, तो वही आए थे लगाने के लिए मैकेनिक, तो लगा के चले गए थे। तो वही कल आए थे तो लगा के चले गए थे। तो ड्रिल मशीन से वो छेद उन्होंने किया था, तो दरवाजे का बुरादा वगैरह वही पड़ा है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसकी भी सफाई हो जाएगी, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी आलस हो जाएगा ना, तो ये काम छूटा का छूटा रह जाएगा। तो मैं लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद पूरा कूड़ा इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करने के बाद जो डस्टबिन में कूड़ा रखा है और ये दरवाजे वाला कूड़ा पूरा ले लूँगी साथ में, और साथ में लेके फिर रख दूँगी नीचे जाके। और जब अपना कूड़ा वाले भैया देखो आज आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो पता नहीं आए कि ना आए। अगर नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कोई नहीं, गेट के अंदर ही रखा रहता है, तो कूड़े वगैरह कुत्ते तो नहीं छुएंगे। और जब आएंगे तो वो ले लेंगे। तो पूरे घर में पोछा लग गया है, और ये है पूजा वाला रूम है, तो यहाँ पे पोछा बाकी है। और यहाँ पे भी मैं लगा दूंगी पोछा फटाफट। मैं हमेशा पोछा ऐसे ही लगाती हूँ, देसी स्टाइल में, बढ़िया एक्सरसाइज भी हो जाती है। सुबह सुबह फटाफट पोछा लगाओ, और पोछा लगाने के बाद क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। और मैंने बहुत सुना है कि अगर पहले वो हाथ से समझो पोछा लगाती रही हो, कोई भी हो, और वो मतलब कि अगर लगातार 1 महीने ही अगर उन्होंने पोछा लगा लिया मोप से, जो डंडा वाला मोप होता है ना, उससे लगा लिया ना, तो फिर उनको बैठने में दिक्कत होने लगती है, उनके पंजे वगैरह दर्द करने लगते हैं पोछा लगाने में। तो इसीलिए मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है पोछा लगाने में। तो वहाँ का पूरा पोछा लग गया है, तो फिर मैं जीने में पोछा लगा दूँगी। बाल्टी मैंने नीचे ही रख दिया है, जाके फटाफट लगा दूँगी जाके पोछा। तो
चलिए पोछा लगा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो मैं नहा धो के पूजा करके चली आई हूँ और आज मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म कचौड़ी आलू की। और आलू की कचौड़ी मैं निकालती हूँ सरसों के तेल से, क्योंकि सरसों के तेल से ही आलू की कचौड़ी अच्छी लगती है मुझे और मेरे घर वालों को। तो आज 26 जनवरी है तो कुछ खास तो बनेगा ही घर पे। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा बनाओ आलू की कचौड़ी, तो फटाफट मैंने पूरा काम निपटाया। और काम निपटाने के बाद बनाया मैंने आलू की कचौड़ी, सबकी फेवरेट। तो चाय बना लेंगे तो चाय के साथ हो जाएगा। तो चलिए, ये देखिए टाइम करीब हो रहा है 7:15 और ये सब लोग आ रहे हैं। अग्निशमन हम लोगों के घर के पास में ही है बिल्कुल। तो ये लोग आए हैं वो करने ध्वजारोहण करने के लिए। तो चलो सबसे पहले इनसे इनको देखते हैं सबसे पहले, है ना, कि कैसे करते हैं। तो बिल इन्होंने बजा दिया है कि जितने लोग हों वो अब आ जाएं, क्योंकि राष्ट्रगान अब चालू होने वाला है। तो इनमें से कोई एक जो बड़ा अधिकारी होगा वो जाएंगे झंडारोहण करने के लिए। तो चलिए अब मैं बातें को यहीं विराम देती हूँ और देखते हैं कि लोग झंडारोहण कैसे करते हैं। ये देखो तिरंगा फहरा गया। गंगा उच्चल चलते तरंग, सुदना दे जागे, तब सुबह आशीष मांगे। महाराजा, अरे बाप रे, ब्रश इसने खराब कर दी, देख लो पूरी ब्रश खराब करके रख दी, बेवकूफ कहीं का। क्या देखिए, हो गया झंडारोहण। चलो चलो अपने अपने काम में जुट जाओ। चलो आरू, उधर हो गया, बस हो गया झंडारोहण। झंडा बांध रहे हैं। अब वो अच्छे से बांध देंगे ताकि रस्से कुछ से खुले ना, बस हो गया। चलो आकाश आओ। नाश्ता वगैरह हो गया है, झंडारोहण हो गया है, अब फाइनली काम बाकी है। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया है और मेरे कुछ कपड़े बाहर रखे थे, मतलब कंबल वगैरह रखे थे। तो मैंने कहा चलो बेटा आकाश तुम देते रहो और मैं ऊपर रख दूंगी, क्योंकि अब ठंडी तो ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा नहीं लगती है। ये एक्स्ट्रा थे, कुछ आ गए थे कहीं से, तो वही मैं रख दूंगी। और रखने के बाद देखते हैं खाने में क्या क्या बनाते हैं। और उससे पहले क्या हो गया, आकाश और आरू में लड़ाई हो गई। तो मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है इन लोगों की लड़ाई में। क्यों रो रहा है, कुछ पता चले? हैं? क्यों रो रहा है बताओ? मेरी गलती है कुछ? मेरी गलती है? क्या गलती है? हुँ? तुम भैया को धक्का दे के नीचे गिरा देते हो उसको, अगर उसकी चोट लग जाती तो? हुँ? कितने शैतान हो गए हो, फ्रिज के पीछे घुस जाते हो, कहीं दरवाजे के पीछे घुस जाते हो और ऊपर से रोने लगते हो। क्यों ऐसी, क्यों हरकतें होती रहेंगी ऐसे ही? नहीं चाहिए, आप रख लो। फिलहाल आरू और आकर्ष फिर से खेलने लगे हैं। एक आकर्ष को दे दिया है चॉकलेट और एक आरू को दे दिया है। ये मुझे आरू बहुत परेशान करता है। और आज मैं बना रही हूँ निमोने की सब्ज़ी। तो ये देखिए, ये निमोने की सब्ज़ी बनके तैयार है। अभी बनके तैयार नहीं है, अभी सिर्फ अभी खौलेगी, खौलने के बाद पकेगी। तो सबसे पहले इसको ढक देते हैं। और ये देखिए चावल, चावल भी अभी पका नहीं है, थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। तो चलिए, चावल पक गया है और सब्ज़ी उधर पक रही है, थोड़ी सी कसर बाकी है सब्ज़ी में। सब्ज़ी पक गई है, तब तक मैं गर्मा गर्म बना लेती हूँ रोटियाँ। तो मेरी रोटियाँ देखिए कितनी बढ़िया फूल रही हैं, क्योंकि मैं एक हाथ में पकड़ी हूँ मोबाइल और एक हाथ से ही रोटी सेक रही हूँ। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और टाइम हो रहा है वही करीब 4:30 बजे हैं इतने समय। और
झाड़ू मैंने फिर से लगा लिया है, क्योंकि बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो मुझको बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है। और आरू कह रहा है कि मम्मा आज मुझे चाय पीने का मन है, तो मैंने कहा चलो चाय दे देते हैं उनको भी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे सॉक्स के बारे में जानना चाहती हैं कि मैं सर्दियों में कैसे सॉक्स पहनती हूँ। तो सबसे पहली बात कि सर्दियों में सॉक्स तो सब कोई पहनता है, लेकिन कोई वूलन पहनता है, कोई कैसे पहनता है। तो मेरे पास ज़्यादा तो सॉक्स है नहीं, सिर्फ 3 जोड़ी ही हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ मैम बता दीजिए बता दीजिए। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं होती है एक्चुअली, मैं मुझे हंसी आ रही है। तो चलिए फिर भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि आपने इतने प्यार से 2 बार कमेंट्स किए हैं। तो मैं बता देती हूँ कि ये है वूलन है, इनको मैं डेली पहनती हूँ। तो एक जोड़ी ये है, और अंगूठे वाले होते हैं तो ज़्यादा सही होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि काम करना पड़ता है तो सही रहता है। और वो लॉन्ग है तो लॉन्ग मुझे लगता है ज़्यादा सही होता है, और ये शॉर्ट हैं, ये ब्लैक कलर के हैं। तो ये भी वूलन ही हैं, और ये भी अंगूठे वाले हैं, तो सही रहता है। तो और एक ये है वुलन, ये भी वुलन है, अंगूठे वाले हैं। तो मेरे इतने ही जोड़ी सॉक्स हैं। मेरे 3 जोड़ी हैं, और मैंने 3 जोड़ी आपको दिखा दिया है। तो आशा करती हूँ कि आप खुश हो जाए, क्योंकि आपके लिए वीडियो आ रहा है। आपने बहुत कहा मुझसे वीडियो बनाने के लिए, तो सो मैंने बना दिया। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।